Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is doing awesome. Those who are new to this channel, I am Sujata and I'm a fashion and lifestyle content creator. In today's video, as promised in my first video, in my intro video, कि मैं podcast लेके आऊँगी and that will be a series of so many things like job, about career, personal growth, professional growth, each and everything. So I am here with my first episode of podcast, and which will be on corporate talks. So there will be n number of series in my channel. So if you are interested, then please do subscribe and share with your friends and family, because promotion करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So let's get started. And the first episode will be on which networking sites have really helped me to get a job or can help you as a fresher, or if you're searching for jobs, and what are the pros and cons. I'm sure there will be so many people जो already experienced हो गए इन चीज़ों को लेके, but my video is totally towards them जो experience नहीं है, या फिर fresher से, या फिर मतलब है टू सम एक्सटेंट उनको भी इस चीज़ों का नॉलेज चाहिए टू गेट अ जॉब और समथिंग लाइक दैट. सो दे कैन लिसन टू दिस पॉडकास्ट एंड वी विल टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स, क्योंकि हर एक सिचुएशन का, हर एक चीज़ का पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड होता है. सो आई बी एक्सप्लेनिंग दैट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, एज पर माई नॉलेज ओनली. इट माइट बी पॉसिबल दैट something which I'm sharing won't be applicable for you, और आपको उस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होगा. बट ऐसा कुछ है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी शेयरिंग ऑल दिस थिंग्स एज पर माई रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड वट एवर आई हैव हर्ड फ्रॉम माई कलीग्स और माई फ्रेंड्स. So let's get started. So first of all, the topic is about which networking sites. Okay, so talking about networking sites, प्रायोरिटी पे दो ही साइट आते हैं जो हेल्प करते हैं फ्रेशर्स एज वेल एज एक्सपीरियंस्ड बंदों को. दिस आर लिंक्डइन एंड नौकरी. everyone knows about it. So talking about first LinkedIn, जैसे इंस्टाग्राम है ना लोगों के लिए एक जरिया टू कम्युनिकेट विथ योर दूर के फ्रेंड्स, या फिर रील्स वगैरह लोग अपलोड करते हैं, कैंपेन वगैरह चालू रहता है, एडवर्टाइजमेंट होते हैं चीज़ों का. इट्स अ सोशल प्लेटफॉर्म सो दैट आप उस पर अपने पेज का मार्केटिंग कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग कर सकते हो, या फिर आप ब्रांड कोलैब करके पैसे कमा सकते हो, कुछ भी. ओके, एज पर योर स्किल, इट्स अप टू यू, आप कैसे उसका यूटिलाइजेशन करना चाहते हो. लाइक दैट ओनली लिंक्डइन इज़ अ प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म, जो कि हेल्प करता है लोगों को टू गेट अ रीच टू द HRs ऑफ द कंपनीज, या फिर कोई कैन से मैनेजमेंट से जो बंदे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनके अंडर कोई वैकेंसीज है, इंटरनली कुछ है, टू नो दैट थिंग. नो, लिंक्डइन इज़ द बेस्ट सोर्स जहाँ पे आप उनको रीच आउट कर सकते हो. आप सर्च कर सकते हो कंपनी वाइज क्या वैकेंसीज है, या फिर लोकेशन वाइज क्या वैकेंसीज है. जो ब्रांड्स है, मतलब कंपनीज है, उनके पेज फॉलो कर सकते हो. देर आर सो मेनी ऑप्शंस टू गेट दैट. नाउ कमिंग टू द लूफॉल, कमिंग टू द कॉन्स, कमिंग टू द डिमेरिट. यू गाइज मस्ट हैव सीन कि बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल पेजेस होते हैं जो कंपनी के नाम पे कैंपेन चलाते हैं, या फिर एड्स डालते हैं दैट वी हैव दिस एंड दिस वैकेंसीज, प्लीज़ कमेंट with your resume or your email ID, समथिंग लाइक दैट. एंड जो लोग डेस्परेटली जॉब सर्च करते हैं वो उस चीज़ में फंसते हैं, मतलब फंसते हैं इन द सेंस वो उस चीज़ में ट्रैप होते हैं. कमेंट करते हैं, कमेंट करने से उस पोस्ट का रीच बढ़ता है, उस पर्टिकुलर पर्सन का एंगेजमेंट जो है वो भी हाई होता है. करेक्ट. सो मुझे ऐसा लगता है ना, वो सारे जो एड्स रहते हैं ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई आपके रिज्यूमे नहीं देखता है, या फिर रिज्यूमे देखते हैं तो दे फाइंड आउट सो मेनी लू फॉल्स इन दैट, सो दैट वो आपको बता सके कि आपके रिज्यूमे में ये प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ विच वी कांट कंसिडर योर सिचुएशन. जबकि वो अवॉइडेबल भी होता है, फिर भी वो लोग कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर लेते हैं. एंड समटाइम्स आपके पास कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं आता है उन चीज़ों का. आई विल सजेस्ट, इफ़ यू आर एक्चुअली डेस्परेटली लुकिंग फॉर जॉब,
don't go for all these posts. Rather, you can reach out actually individual persons on LinkedIn from a particular company, जो आपके मतलब होते हैं ना, हमारा लिस्ट की इस कंपनीज में देखना है, या फिर आप मतलब डेस्परेटली कोई भी जॉब ढूंढ रहे हो, तो एज पर योर स्किल और एज पर दैट पोजीशन नेम भी आप सर्च कर सकते हो, सो दैट कंपनीज विल बी रिफ्लेक्टेड जो एक्चुअली में उस पोजीशन के लिए हायरिंग कर रहे होंगे. दिस इज़ द मोस्ट क्या बोल सकते हो मैं, इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन. एंड ये बहुत ज़्यादा डिमेरिट है, बट सेम टाइम पे बहुत सारे मेरिट्स पे है. जैसे कि आपके साथ कुछ फ्रॉड होता है तो आप लिंक्डइन में उसको पोस्ट करके अवेयरनेस बढ़ा सकते हो. किसी ब्रांड ने आपके साथ कुछ ऐसा स्कैम किया है, तो जो ब्रांड का बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड ब्रांड है, गुडविल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन दे आर डूइंग एनी काइंड ऑफ फ्रॉडलेंट और स्कैम, तो आप वो चीज़ भी लोगों को मतलब आपके कम्युनिटी में जो लोग हैं आप उनके तक पहुंचा सकते हो. इफ़ यू हैव जेन्युइनली वैकेंसीज इन योर लाइक इंटरनली आपको कुछ बताया गया कि ऐसा कुछ है, तो आप लोगों को उस चीज़ का क्या बोल सकते हो, इन्फॉर्मेशन दे सकते हो दैट विच इज़ एक्चुअली ट्रू. ये फ्रॉड, ये स्कैम, ये सब का नहीं. सो देर आर सो मेनी थिंग्स. तो आई विल सजेस्ट फ्रेशर्स या फिर पर्सनस जो देख रहे हैं जॉब, प्लीज़ कीप योर लिंक्डइन प्रोफाइल अप टू डेट, बिकॉज यू नेवर नो. हर एक चीज़ अनसर्टन होता है, ठीक है. सर्टनिटी किसी भी चीज़ में नहीं है, लाइफ में सर्टनिटी नहीं है, तो फिर दूसरी चीज़ों में ढूंढना इज़ बेकार का थिंग. तो यू नेवर नो, आपका प्रोफाइल किसी के नज़र में कभी आ जाए, विजिबल हो जाए या फिर हाईलाइट हो जाए. कीप योर प्रोफाइल अप टू डेट एवरी डे. ओके, कुछ ना कुछ स्लाइड चेंजेस करते रहो उसमें. सेम गोज विथ नौकरी. तो नौकरी प्रोफाइल का ये एक सीक्रेट फंडा है जो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ. कीप योर नौकरी प्रोफाइल एवरी डे अपडेटेड. सपोज यू हैव अपडेटेड इट completely, okay, but still you can go tomorrow morning and update it with your name or with your experience or with your previous company. If you are a fresher, just update your like you are an immediate joiner over there. So companies will जब वो उस स्किल सेट के साथ किसी का प्रोफाइल सर्च करने को ट्राई करेंगे, तो योर प्रोफाइल विल बी हाईलाइटेड ओवर देयर. ओके, अगर आप उस पर कुछ इनएक्टिव रहोगे तो योर प्रोफाइल जो सर्च लिस्ट में होता है ना, वो बहुत ज़्यादा नीचे आता है. जबकि तब तक आई डोंट थिंक सो HR जाएंगे भी और चेक करेंगे भी. दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. बट इफ़ यू वांट इट टू बी विजिबल प्रॉपरली इन टॉप सर्च, देन इसको डेली अपडेट करके रखो, ठीक है. इफ़ यू आर अ फ्रेशर, जस्ट अपडेट योर ज्वाइनिंग पीरियड एज एन इमीडिएट ज्वाइनर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद दिस थिंग वॉज सो टेरिबल. मतलब देर वॉज अ रेप्यूटेड कंपनी जिसके साथ मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ था. बट द थिंग इज़ कि उनको एक्सपीरियंस चाहिए 5 years 6 years 7 years, बट उनको इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए. हाउ इज़ इट पॉसिबल? लाइक हाउ कैन समवन रिज़ाइन विदाउट एनी जॉब इन देयर हैंड? वो बहुत रेयर केस में होता है, राइट? तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक्सपीरियंस्ड बंदा चाहिए और वो भी इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए, या फिर मैक्स 15 to 20 days के टाइम पीरियड के अंदर. सो दैट सो बिकॉज ऑफ विच मेरा पॉसिबल नहीं हो पाया था उधर इंटरव्यू देना. बट आई सजेस्ट यू, अगर आप इमीडिएट ज्वाइनर हो तो भी अपडेट करके रखो. अगर आपने जस्ट रिसेंटली रिज़ाइन किया है तो वो उस चीज़ को तुरंत जाके अपडेट करो कि आप विद इन अ मंथ और 2 months और 3 months आप ज्वाइन कर सकते हो. बिकॉज सबका जो इंटरव्यू प्रोसीजर होता है कंपनीज़ के, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है. वो उनका प्रोटोकॉल है कि कितने दिन तक वो इंटरव्यू प्रोसेस करवाएंगे, कितने राउंड होंगे उसमें, फिर कितने दिन के अंदर वो प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करके या फिर आपके पास ऑफर लेटर भेजेंगे. तो दैट माइट टेक मोर देन 2 months. तो अगर वो मोर देन 2 months है तो वो आपके प्रोफाइल फॉर श्योर कंसिडर करेंगे. अगर वो लेस देन 1 month है या लेस देन 2 months है, या फिर वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट योर प्रोफाइल विल बी सिलेक्टेड, एटलीस्ट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू प्रोसेस. एंड रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन एटलीस्ट अगर आप इंटरव्यूज़ देते रहोगे, ऐसे सिनारियोज क्रिएट करके आप इंटरव्यूअर्स के हाईलाइटेड लिस्ट पे आते हो. एंड अगर आप इंटरव्यूज़ देते रहोगे तो यू विल गेन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. ऑन द बेसिस ऑफ दैट मे बी आपका जो फाइनल रहेगा, जो डेस्टिनी रहेगा, उधर में भी इंटरव्यू बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा. यू नेवर नो, राइट?
तो this way these networking sites work, but yeah, there are so many demerits also. Sometimes आप जो स्किल सेट अपडेट करते हो वो प्रॉपर उनके कीवर्ड के साथ मैच नहीं होता है. सपोज इफ़ समवन इज सर्चिंग फॉर एनालिस्ट एंड आपने कुछ और अपडेट करके रखा है, बट आप एनालिस्ट पोजीशन के लिए भी आप काम कर सकते हो. तो यू शुड ऐड ऑन जो आपका एग्जैक्ट स्किल सेट है उसके साथ साथ आप उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स है ना उसको भी अपडेट करके रखो. बिकॉज जो आपने अपडेट किया है ज़रूरी नहीं कि वही कीवर्ड्स सर्च करके एचआर्स मतलब प्रोफाइल सर्च करते होंगे. सो रिलेटेड चीज़ें भी जो है उसको भी टैग करके रखो. सो कोई भी सर्च करेगा तो आपका प्रोफाइल विजिबल हो जाएगा. दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ लिंक्डइन एंड नौकरी. थोड़ा सा पेशेंटली ट्राई करो जॉब सर्च करने के लिए, बट डोंट फॉल फॉर एनी ट्रैप कहीं पे भी कि. और येस, वन मोर थिंग जो कि मैं भूल गई थी मेंशन करना, देर आर सम पेजेस जो आपके प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करते हैं एंड देन दे स्टार्ट आस्किंग फॉर मनी. तो मेरे हिसाब से कोई भी ब्रांडेड जो कंपनीज होते हैं दे डोंट आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ पैसा. ये भरो वो भरो, रजिस्ट्रेशन फ़ी भरो. कोई एचआर है जो मतलब इंडिविजुअल पेज है जो आपको व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर रहे हैं एंड ऑल. दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे टू कम्युनिकेट विथ अ कैंडिडेट. ओके, जो भी होता है कंपनी मेल से ही होता है. सपोज इफ़ यू आर वर्किंग फॉर XYZ कंपनी, देन दैट पर्सन शुड हैव XYZ मेंशन इन हिज और हर ईमेल एड्रेस. अगर वैसा है, well and good. And before continuing anything, please get verified everything. बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं अभी. या फिर कोई सीनियर्स जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है उनसे एडवाइस लेके करो, बट खुद से मत करो इफ़ यू आर नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट. और पैसे वगैरह जो रजिस्ट्रेशन फ़ी भर दो वो रिफंडेबल होता है. ऐसी चीज़ों पे नहीं जाना है. ऐसे चीज़ों पे तब भी जाना है जब वो ऑथेंटिक हो वो चीज़ें, तभी जो. बट अगर वो एक ब्रांड की तरफ से है, कंपनी की तरफ से है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट अगर कोई आपको आके इंडिविजुअल पर्सन आके आपको बोल रहा है कि दिस इज़ रिफंडेबल एंड एवरीथिंग, आजकल तो कंपनी के नाम पे भी बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं. सो प्लीज़ वेरीफाई एवरीथिंग फ्रॉम योर एंड बिफोर रीचिंग आउट टू समवन. या फिर अगर आप जा भी रहे हो तो बात करने का कम्युनिकेशन का तरीका, बहुत सारे टाइम पे आप कम्युनिकेशन से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बंदा सही बंदा नहीं है. बिकॉज दे स्टार्ट टॉकिंग इन लोकल लैंग्वेज, या फिर उनमें वो लोकल लैंग्वेज इज़ ओके बट प्रोफेशनलिज्म आपको नहीं दिखेगा. वो व्हाट्सएप पे करते हैं पिंग दैट वी हैव दिस एंड दिस वैकेंसी एंड ऑल. सो दैट इज़ नॉट authentic way to communicate. So don't fall for this trap. But yeah, that's about it. पेशेंटली थोड़ा सा टाइम लेके ढूंढो, लेकिन सही तरीके से जाओ. डेस्परेटली हम बहुत सारे टाइम पे गलत जगह पे फंस जाते हैं. प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दैट. बट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको इस टॉपिक पे इन डिटेल और कुछ जानना हो, या फिर आपके पास कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कि आई शुड शेयर समथिंग as per my experience only. So then do let me know and I will try to address that. But yes, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड बेसिकली उन फ्रेंड्स के साथ जो एक्चुअल में कॉर्पोरेट में एंटर करने वाले हैं या फिर ऑलरेडी है. एंड यस, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. व्हाट एल्स? No, I don't have anything else to share. And yeah, stay safe, take care, bye.